हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल विद आवर लर्निंग पॉइंट। गाइस, पिछले दो वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इजी वे में कवर करके बता चुका हूं। और जैसा कि मैंने बोला था, आज हम इन दोनों टेंस पे बेस्ड, इन दोनों टेंस के कन्फ्यूजन पे बेस्ड जो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैं करवाने वाला हूँ। और ये एनफ है, इससे ज़्यादा एग्जाम में हमारे क्वेश्चन इन दोनों के कन्फ्यूजन पे नहीं बनते हैं। ओके, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं एक टच दे देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सिंपली हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट के वैसे एक्शन को शो करता है जो रूटीन बेसिस पे होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर हम इसको टाइमलाइन के थ्रू देखें तो टाइमलाइन के थ्रू ये हमारा पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा फ्यूचर। ये क्या शो करता है कि कोई भी एक्शन रूटीन बेसिस पे हो रहा है। वो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर भी होगा। एक रेगुलर बेसिस पे हो सकता है, वो डेली हो सकता है वो वीक में हो सकता है वो प्रत्येक 5 आवर में हो। ओके, ये रेगुलर बेसिस पे रूटीन एक्शन पे टाइम टेबल को शो करता है कहीं ना कहीं। बट यहीं पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट के वैसे एक्शन को शो करता है सो प्रोग्रेसिव का सेंस देते हो एट दिस मोमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो अगर हम इसको टाइम लाइन के थ्रू देखें तो ये क्या शो करता है कि वैसे एक्शन जो पहले से होते आ रहे हों और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हों, पहले से होते आ रहे हैं और जब हम बोलते हैं, वो स्पीकर जब बोल रहा है उस टाइम भी वो हो ही रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आगे भी इन फ्यूचर भी होगा। कितने टाइम के लिए होगा वो नहीं दिया है और कितने टाइम पहले हो रहा है ये भी नहीं दिया हुआ। अगर हमारा पास्ट का टाइम दिया रहा है कि कितने टाइम से हो रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। उसको हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये सिंपली टाइम नहीं दिया रहता है। ओके, जैसे मैं बोलूँ आई एम प्लेइंग, दैट मीन्स क्या शो कर रहा है, एट दिस मोमेंट बोलने के टाइम वो एक्शन हो रहा है। पास्ट में भी होता आ रहा है कुछ टाइम पहले और जब मैं बोल रहा हूँ उस टाइम भी हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये इन फ्यूचर भी कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए होगा। ओके, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस अगर हम ले आई प्ले, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं जब बोल रहा हूँ उस टाइम पे वो खेल ही रहा है। इसका सेंस ये बनता है कि वो रेगुलर बेसिस पे खेलता है। ओके, तो दोनों में यही डिफरेंस है। ओके, और मैंने एक और चीज़ बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रूटीन एक्शन को शो करता है। बट कैसे रूटीन एक्शन, जो टेम्पररी बेसिस पे हो। ओके, टेम्पररी जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के रूटीन एक्शन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के थ्रू शो कर सकते हैं। जैसे जनरली मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल, दैट मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ। हम एक लॉन्ग टर्म के लिए स्कूल जाते हैं। ओके, बचपन से लेके हम 15 to 16 ईयर तक स्कूल जाते हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ आई गो टू स्कूल दीज डेज, मैं इन दिनों या दिस मंथ स्कूल जाता हूँ, डेट मीन्स मैं पहले से नहीं जाता था। अगर मैं पहले से जाता तो सिंपली हम इसको ऐसे बोल देते हैं, मैं आई गो टू स्कूल, ये रेगुलर बेसिस को शो करता है। बट अगर मैं इस महीने या इन दिनों स्कूल जा रहा हूँ, दैट मीन्स ये रूटीन एक्शन तो है कि वो रेगुलर बेसिस पे जा रहा है बट एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो हम यहाँ पे आई गो टू स्कूल दिस डेज या दिस मंथ गलत होगा। इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल दिस मंथ और दिस डेज और दिस ईयर। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था हैबिट को लेके। हैबिट को लेके दोनों में कन्फ्यूजन था कि दोनों हैबिट को शो करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अनफेवरेबल हैबिट को शो करता है। अनफेवरेबल हैबिट मीन्स निगेटिव हैबिट, अनोइंग हैबिट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हमारा पॉजिटिव हैबिट को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ आई टेल अ लाई, दैट मीन्स ये कैसा एक्शन है, ये हमारा हैबिट तो है कि मैं झूठ बोलता हूँ या फिर मैं सच बोलता हूँ। बट हमें देखना है ये कैसा हैबिट है। ये आई टेल अ लाई हमारा अनफेवरेबल हैबिट, ये नेगेटिव हैबिट है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको हम आई टेल अ लाई ना लिख के आई एम टेलिंग अ लाई लिखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और हमारा एक और पॉइंट था नियर फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को लेके कन्फ्यूजन था। नियर फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन, दोनों में क्या कन्फ्यूजन था कि दोनों ही हमें प्रेजेंट फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट के लिए दोनों का यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्मल का सेंस देता है। 1 सेकेंड गाइस, ये फॉर्मल का सेंस देता है और ये इनफॉर्मल का सेंस देता है। ओके, फॉर्मल एक्शन वैसे एक्शन जो पहले से ही शेड्यूल हो, फिक्स हो, जिस पे हमारा जनरली कोई कमांड ना हो, जैसे गवर्नमेंट के कोई एक्शन, ऑफिस के कोई एक्शन। ओके, दैट मीन्स कोई ऐसे एक्शन जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। और इनफॉर्मल एक्शन जैसे हमारे एक्शन, आपके एक्शन, जनरली हम सभी के एक्शन इनफॉर्मल एक्शन पे आते हैं। ओके, दैट मीन्स नियर फ्यूचर के वैसे एक्शन जो फिक्स्ड हो और फॉर्मल का सेंस देते हो, तो उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और नियर फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन जो इनफॉर्मल का सेंस देते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। ओके,
इन सभी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया, आप उन सभी वीडियो को अगर आप चाहें तो अभी देख सकते हैं, उन सभी पे मैंने अच्छे बेसिक लेवल पे इन सभी को डिस्कस किया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। हमारा एक और पॉइंट था कि सिंपली हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वैसे एक्शन को शो करता है दैट आर ऑलवेज ट्रू। ओके, तो ये हमेशा ट्रू होते हैं, तो इनमें हमारे 2 पॉइंट आ जाते हैं। ओके, 2 पॉइंट क्या आ जाता है, एक तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है और एक हमारा आ जाता है साइंटिफिक फैक्ट। ओके, बिकॉज ये हमेशा ट्रू होते हैं, ये दोनों हमेशा ट्रू होते हैं। ओके, तो हमारे वैसे स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ओके, और हमारा एक और पॉइंट था, वो क्या था कि टीवी और रेडियो के कमेंट्री और न्यूज़पेपर के हेडलाइन इन सभी को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सिंपली इसके पीछे यही लॉजिक है कि ये सभी हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं और इनको ताज़ा फ्रेश रखने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ओके, एक और हमारा पॉइंट है पोजेशन। पोजेशन को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ओके, सिंपली पोजेशन क्या शो करता है, पोजेशन और ऑनरशिप एक ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ कार, दैट मीन्स अगर मैंने एक बार वो कार ऑन कर ली तो हमेशा के लिए वो मेरे पास है। दैट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं ऑलवेज ट्रू का सेंस देता है कि एक बार जो है वो हमेशा के लिए है। ओके, तो इसीलिए हम पोजेशन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ओके, एक और हमारा लास्ट पॉइंट था क्या, स्टेटिव वर्ब। जनरली स्टेटिव वर्ब हमारे स्टेट को शो करते हैं। ओके, रेदर देन एक्शन। तो जब स्टेटिव वर्ब जनरली स्टेट को शो करते हैं तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा प्रेजेंट में भी वैसे ही है, पास्ट में भी वैसे ही होगा, तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ ना करके हम वहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब जो जनरली स्टेट को शो करते हैं उनके साथ हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ओके, बट मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी स्टेटिव वर्ब स्टेट को भी एक्शन को भी शो करते हैं। तो जो स्टेटिव वर्ब कभी एक्शन को शो करे तो उनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही हमारा सिंपली प्रोग्रेस को शो करता है, वैसे एक्शन जो प्रोसेस में हो। ओके, प्रोग्रेसिव का सेंस देता है। तो जब ये एक्शन को शो करे दैट मीन्स वो कंटिन्यू है, वो प्रोसेस में है, तो हम वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। बट स्टेट को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर मेक्स पिज़्ज़ा टुडे। ओके, अगर मैं यहाँ से टुडे वर्ड को हटा दूँ तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट वैसे ही सही हो जाएगा। माई ब्रदर मेक्स पिज़्ज़ा, दैट मीन्स मेरा भाई एक रेगुलर बेसिस पे पिज़्ज़ा बनाता है। ओके, अगर उसको पिज़्ज़ा पसंद है तो ठीक है। और अगर मैं यहाँ ये भी बोलूँ माई ब्रदर इज़ मेकिंग पिज़्ज़ा, तो ये भी सही है कि मेरा भाई एट दिस मोमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो वो पिज़्ज़ा बना रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बट जब मैंने यहाँ पर टुडे वर्ड ऐड कर दिया तो ये टुडे वर्ड कहीं ना कहीं क्या सेंस दे रहा है कि वो एक्शन एट प्रेजेंट हो रहा है। ओके, टेम्पररी बेसिस पे, और ये चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस तो वैसे सेंस को शो करता है दैट आर हैपनिंग नाउ, और दैट आर चेंजिंग, जो चेंज होंगे ये चेंजिंग को भी शो करता है, और जो एक्शन एट प्रेजेंट नाउ अभी हो रहे हैं उनको भी शो करता है। तो ये टुडे कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वो मेरा भाई आज पिज़्ज़ा बनाता है, नहीं मेरा भाई आज पिज़्ज़ा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टुडे वर्ड है इसलिए हमें मेक्स का यूज़ करना गलत हो जाएगा। ओके, तो अगर हम मेक्स का यूज़ ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे इज़ मेकिंग। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नेवर टेल्स अ लाई। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे हैबिट को शो कर रहा है। ओके, अब हमें देखना है ये हमारे कैसे हैबिट को शो करता है। तो टेल अ लाई देख के हमें ये नहीं करना है कि ये अनफेवरेबल हैबिट, यहाँ नेवर भी है। दैट मीन्स वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये कैसा हैबिट है, ये हमारा पॉजिटिव हैबिट है, फेवरेबल हैबिट है, और फेवरेबल हैबिट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है और ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, अब हमारा ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इन दोनों को हम एक ही साथ यूज़ करेंगे, दोनों को एक ही साथ डिस्कस करेंगे। इन दोनों एक्शन को अगर हम देखें तो ये दिस इवनिंग और दिस मॉर्निंग कहीं ना कहीं क्या सेंस दे रहा है कि वह इस इवनिंग को सिनेमा जाएगा देखने के लिए, और वह फिल्म मॉर्निंग में 7:30 स्टार्ट होगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये नियर फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है जो फिक्स्ड है। ओके, बट हमें ये देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा है वी आर, दैट मीन्स ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल का सेंस दे रहा है। तो इनफॉर्मल के साथ हमारे एक्शन, मेरे एक्शन,
तुम्हारे एक्शन, ये इनफॉर्मल का सेंस देते हैं। तो ये इन सभी के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया गया है। दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट हमारा कहीं ना कहीं सही होता है। ओके, बट अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर देखें तो ये हमारा क्या है, द फिल्म इज स्टार्टिंग एट 7:30 दिस मॉर्निंग। दैट मीन्स ये फिक्स्ड है, शेड्यूल किया हुआ है और इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये हमारे फॉर्मल एक्शन को शो कर रहा है कि फिल्म 7:30 स्टार्ट होगी मॉर्निंग में। ओके, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे फॉर्मल एक्शन को शो करता है और फॉर्मल एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करते। तो हमारा क्या हो जाएगा, द फिल्म स्टार्ट एट 7:30 दिस मॉर्निंग। ओके गाइस, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आ रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कहाँ सही है और कहाँ गलत है। ओके, और अगर आपने मेरे दोनों वीडियो पिछले दोनों वीडियो देख लिया है तो आई होप आपको इन सभी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, ओनली वी नीड टू फोकस ऑन रूल, mark my words, once we have a proper command on rule we crack it easily within 10 to 15 सेकेंड। ओके, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए हमें प्रैक्टिस भी करना है, इसलिए मैं इन दोनों टेंस के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक इज लाफिंग एट द फनी क्लाउन इन द सर्कस। दैट मीन्स अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये क्या बता रहा है कि निक है जो सर्कस में गया है और फनी क्लाउन पे हंस रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कॉन्टिन्यूस का सेंस देता है। अगर हम इसको इंडिफरेंट में यूज़ करें, निक लाफ्स एट फनी क्लाउन इन द सर्कस, इसमें क्या शो करेगा कि वह रेगुलर बेसिस पे सर्कस जाता है और फनी क्लाउन पे हंसता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा गलत सेंस देता है। ओके, अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ग्रामेटिकली अगर हम कहें तो दोनों सही है, बट प्रेफरेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा इज लाफिंग ज़्यादा अच्छा सेंस देता है। ओके, हम लाफ्स का अगर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो इज लाफिंग सही है। ओके, प्रेफरेंस में हम इज लाफिंग का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ लविंग दिस चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने स्टेटिव वर्ब पढ़ाया था और यहाँ पर लव हमारा स्टेटिव वर्ब है। क्या उसको वह चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, ये हमारे माइंड का एक स्टेट है कि हमें कोई चीज़ पसंद है या कोई चीज़ पसंद नहीं है। ओके, ये माइंड का एक स्टेट है। दैट मीन्स स्टेटिव वर्ब जो हमारे स्टेट को जनरली शो करते हैं उन सभी के साथ हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कभी नहीं करते। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो इसके साथ हम क्या प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। ओके, तो सी इज़ लविंग गलत हो जाएगा। क्या हम लिखेंगे, सी लव्स दिस चॉकलेट आइसक्रीम। मेरा ये क्वेश्चन करवाने का एक ही मोटिव था कि मैकडोनल्ड में हमारा टैगलाइन होता है, मैकडोनल्ड का टैगलाइन है, आई एम लविंग इट। ओके, ये हमारा मैकडोनल्ड का टैगलाइन है। अब आपको बताना है ये टैगलाइन जो है ये ग्रामेटिकली सही है या गलत है, इसमें एरर है या नहीं है। तो ये अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये एरर है, इसमें गलती है। लव हमारे माइंड का एक स्टेट है तो हमें आई एम लविंग इट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें आई लव इट यूज़ करना चाहिए। बट मैकडोनल्ड के टैगलाइन में ये यूज़ होता है। और इसके पीछे कितने लोगों का ये थ्योरी है कि जैसे ये क्या शो करता है कि जब हम खाते हैं मैकडोनल्ड, ये क्या है, ये फूड के लिए है, तो जब हम वो खा रहे हैं दैट मीन्स उस टाइम हमें वो पसंद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक्शन को शो करता है। बट ये थ्योरी गलत है। ओके, ये माइंड का एक स्टेट है, हमें कोई चीज़ पसंद आती है नहीं आती है। ओके, इन्होंने क्या काम सिंपली किया है, एक अमेरिकन सिंगर थे टिम्बरलेक, उनके सॉन्ग से डायरेक्ट ये लाइन उठा के यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ओके, इस पर बहुत सारे स्टार्टिंग में भी कंट्रोवर्सी हुई थी और अभी भी होती ही रहती है। ओके, इन्होंने जान के ये वर्ड यूज़ किया और ग्रामेटिकली देखे तो ये हमारा गलत है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की ओर देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सीइंग सुरेश ऑन मंडे। अब आप कितने लोग का होगा कि सर सी स्टेटिव वर्ब है तो यहाँ पे आईएनजी नहीं होगा, या नहीं, सी के साथ जब आईएनजी यूज होता है तो इसके बहुत मीनिंग होते हैं। यहाँ पे सी के साथ जो आईएनजी है ये कहीं मीटिंग का सेंस देता है, ये हमारा मीटिंग वाला सेंस है। ओके, मैं सुरेश से मंडे को मिलूँगा, मंडे दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर का एक्शन है जो फिक्स्ड है। ओके, तो नियर फ्यूचर के वैसे एक्शन जो फिक्स्ड हो उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों का यूज़ करते हैं, बट हमें देखना होता है कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ये क्या, आई एम, हम, मैं, ये सब क्या है, इनफॉर्मल का सेंस देते हैं। तो ये इनफॉर्मल का सेंस देने के लिए क्या हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई एम सीइंग लिखा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ओके।
इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कांट ब्रश माई टीथ। 1 सेकेंड का क्या है, आई कांट ब्रश माई टीथ। अगर सिंपली मैं यहाँ से आई कांट हटा दूँ तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, मैं रेगुलर बेसिस पे ब्रश करता हूँ। ओके, ये हमारा रूटीन है। और यहाँ पर मैं बोलूँ आई एम ब्रशिंग माई टीथ तो वो भी सही है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट प्रेजेंट वो एक्शन हो रहा है, मैं ब्रश कर रहा हूँ, वो भी सही है। बट जब मैं आई कांट टॉक ये ऐड कर दे रहा हूँ तो ये क्या सेंस देता है, एट प्रेजेंट का सेंस देता है कि एट प्रेजेंट वो एक्शन हो रहा है टेम्पररी बेसिस पे। ओके, कि मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रश करता हूँ नहीं, मैं ब्रश कर रहा हूँ। ओके, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता है, और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो हमारा आई ब्रश यहाँ पे गलत हो जाएगा, हमें क्या यूज़ करना चाहिए था, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। ओके, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही पिछले जैसा कि राइट नाउ सैम राइट्स अ लेटर। अगर हम राइट नाउ को यहाँ से हटा दे, डिलीट कर दे तो हमारा वैसे भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सैम राइट्स अ लेटर, वो रेगुलर बेसिस पे लेटर लिखता है। सैम इज़ राइटिंग अ लेटर, वो भी सही है कि वो अभी एट प्रेजेंट लिख रहा है। बट राइट नाउ क्या सेंस दे रहा है कि राइट नाउ एट प्रेजेंट का ही सेंस देता है कि एट प्रेजेंट वो लिख रहा है। ओके, अगर वो रेगुलर बेसिस पे लिखता है तो राइट नाउ का यूज़ ही नहीं करते, बट राइट नाउ हमें एट प्रेजेंट का यूज़ करता है, ये हमें हिंट देता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने बहुत सारे हिंट वर्ड बताए थे, वो सभी क्या हिंट देते हैं, क्या कि एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन हो रहा है। ओके, तो हमें सैम राइट्स ना लिख के क्या लिखना चाहिए, 1 सेकेंड गाइस, सैम राइट्स न लिख के क्या लिखना चाहिए, सैम इज राइटिंग अ लेटर। ओके, वो हमारा ज़्यादा सही होगा, सही होगा। ओके, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डजंट सिंग नाउ। अगर मैं यहाँ से नाउ वर्ड हटा दूँ तो ये वैसे भी सही हो जाएगा। अगर एरर में हमारे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली मैं नाउ वर्ड भी हटा सकता हूँ, ऐसा सही हो जाएगा। सी डजंट सिंग मतलब वो रेगुलर बेसिस पे वो गाती नहीं है, ये उसका हैबिट भी हो सकता है, ये रेगुलर एक्शन भी हो सकता है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे नाउ वर्ड ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सी डजंट सिंग नाउ। ये नाउ कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, और एट प्रेजेंट वो टेम्परेरी बेसिस पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सी डजंट हमारा इंडिफिनिट यूज़ गलत होगा। ओके, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग नाउ। ओके, यहाँ पे सॉन्ग नहीं है, सी इज़ नॉट सिंगिंग नाउ ये होगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो इज़ मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये क्या है कि स्नो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। ओके, ये ऑलवेज ट्रू है। तो वैसे हमारे साइंटिफिक फैक्ट को हम क्या प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमेशा ट्रू होते हैं, तो इज मेल्टिंग का ना गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, स्नो मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, वो सही होगा हमारा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जय वॉन्ट्स सम वाटर टू ड्रिंक। यहाँ पे वांट हमारा स्टेटिव वर्ब है, और अगर स्टेटिव वर्ब स्टेट को शो करे, जनरली स्टेट को ही शो करते हैं, तो उनके साथ हम इंडिफिनिट का ही यूज़ करते हैं, तो ये सही है। अगर हम यहाँ पे जय इज़ वांटिंग सम वाटर टू ड्रिंक लिखे तो क्या सेंस देगा कि जय उसको प्यास लगी और उससे पीने के लिए कुछ पानी चाहिए। ओके, बट ये जो हमें चाहिए ये क्या है, हमारा माइंड का एक स्टेट है कि हमें कोई चीज़ अगर ज़रूरी होती है तो हमें चाहिए होती है। ओके, ये माइंड का स्टेट है, तो यहाँ पे ये क्या स्टेट को ही शो कर रहा है, ये कोई एक्शन को अभी शो नहीं कर रहा है, तो हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ यहाँ पे एकदम राइट है, टोटली राइट है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेस्ट मेक्स वेस्ट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इन तीनों को हम एक ही साथ कवर करेंगे। सिंपली ये तीनों हमारा प्रोवर्ब्स है। ओके, प्रोवर्ब्स मुहावरे, इसको हम इडियम्स के रूप में भी बोल सकते हैं। ओके, इडियम्स प्रोवर्ब मुहावरे को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, आप अभी चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ओके, कि प्रोवर्ब्स को शो करने के लिए हम जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं।
इसका और भी आगे बहुत यूज़ है, तो टाइम टू टाइम इसको पढ़ते रहेंगे, बट हमें अभी जितना इंपॉर्टेंट है इसका उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दीबाजी का काम शैतान का। दैट मीन्स हमें कोई भी काम सोच समझ के अच्छे से करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करनी चाहिए। और सेकंड हमारा स्टेटमेंट क्या है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट मीन्स व्हाट वी डू मैटर्स नॉट व्हाट वी से, ठीक है। हमें किसी भी एक्शन का रिप्लाई अपने एक्शन के थ्रू देना चाहिए, ना कि वर्ड के थ्रू, क्योंकि बोलने से अच्छा है कि हम अपने काम के थ्रू उसको रिप्लाई कर दे कि हम कितने अच्छे हैं, या कोई भी अगर हमें उसको रिप्लाई देना है, ओके। जनरली हमारे इडियम्स जो वर्ड होता है उसको उसके मीनिंग को शो नहीं करता है। जैसे मैंने यहाँ एक्शन बोला था, एक्शन कभी बोलता नहीं है, एक्शन स्पीक, ये एक्शन बोलता नहीं है, जनरली ये दूसरा सेंस देता है, क्या कि हमें अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बोलने से ज़्यादा, ओके। थर्ड हमारा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, दैट मीन्स जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं, ओके। दैट मीन्स प्रोवर्ब, हम सिंपली प्रोवर्ब्स जनरली इडियम्स को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, और यही पर मैंने इन तीनों में किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़, ओके। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। मैंने पहले भी बताया था कि हैव क्या सेंस देता है, दो सेंस देता है। हैव हमारा एक तो पोसेशन या ऑनरशिप का सेंस देता है, और एक हमारा हैव क्या सेंस देता है, टू डू, टू ईट, टू ड्रिंक, टू वॉक, ओके। ये सब सेंस भी हमारा देता है, ओके। और टू एक्सपीरियंस का भी सेंस देता है, बट यहाँ पे क्या पोसेशन या ऑनरशिप का सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ क्या कर रहा है कि हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत फन किए, दैट मीन्स ये एक्सपीरियंस का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ करना हमारा सही है, और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं तो वो भी हमारा सही होता है। अगर हम ये बोले वी हैव अ लॉट ऑफ फन, वो भी सही है कि हम बहुत मज़े करते हैं, या फिर वी हैविंग अ लॉट ऑफ फन, हम बहुत मज़े कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सेंस सही है, ये हमारा एक्सपीरियंस का सेंस दे रहा है। बट अगर यही हमारा है, अगर हमारा पोसेशन का सेंस देता तो वहाँ पे हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक न्यू जेम्स बॉन्ड फिल्म, ओके। आई लाइक न्यू जेम्स बॉन्ड फिल्म, दैट मीन्स जेम्स बॉन्ड की कोई नई मूवी आई और वो मुझे पसंद है, ठीक है। ये हमारा लाइक के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि लाइक जो है हमारा स्टेट है, स्टेटिव वर्ब है। हमें कोई भी चीज़ पसंद होती है या नहीं होती है, माइंड का हमारा एक स्टेट है, ओके। यह एक्शन को शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे लाइक्स का यूज़ सही है, आई एम लाइकिंग गलत हो जाता, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड्स इज रिटर्निंग टू द आइसलैंड एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे हम आर का यूज़ ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बर्ड्स है, ओके। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। द बर्ड्स आर रिटर्निंग टू द आइसलैंड एवरी मॉर्निंग, अगर मैं यहाँ से एवरी मॉर्निंग को डिलीट कर दूँ, हटा दूँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा वैसे भी सही हो जाएगा, क्या कि द बर्ड्स आर रिटर्निंग टू द आइसलैंड, मतलब एट दिस मोमेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वह रिटर्न कर रहा था आइसलैंड की ओर, ठीक है। आइसलैंड जहाँ वो रहता है जनरली, ओके। या फिर इसको हम द बर्ड्स रिटर्न टू द आइसलैंड ये भी बोल सकते थे कि वो रेगुलर बेसिस पे आइसलैंड जाता है, क्योंकि वो उसका घर है, वो उसका होम है, हाउस है, वो वहाँ जाएगा ही, शाम हो इवनिंग में वो चला जाता है, ओके, ठीक है। बट जब यहाँ मैं एवरी मॉर्निंग ऐड कर दूँ, तो ये एवरी मॉर्निंग क्या सेंस दे रहा है कि ये एक्शन जो ये बर्ड है ये रेगुलर बेसिस पे आइसलैंड जाता है, वापस चला जाता है। दैट मीन्स आज कल ये रेगुलर बेसिस पे, हो सकता है वो डेली जाए, हो सकता है वो वीक में आए और वीक में जाए, ओके। बट ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, एवरी मॉर्निंग, डेली, आज कल, उसके नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, डेली का शो कर रहा है, रूटीन एक्शन को शो कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे, और ये लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे कहीं भी हमारा शॉर्ट टर्म का कोई सेंस नहीं दिया हुआ है कि शॉर्ट टर्म का है, यहाँ पे कोई भी दिस डेज या दिस मंथ ये सब तो नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स हमारा लॉन्ग टर्म है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करेंगे, ओके। तो हमारे द बर्ड्स इज रिटर्निंग गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना चाहिए था, द बर्ड्स रिटर्न टू द आइसलैंड एवरी मॉर्निंग, ठीक है। सिंपली गाइस हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है और हमें अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से रिमेंबर करना है। अच्छे से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ओके। अगर हम कुछ क्वेश्चन और बना ले तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन अच्छे से बनने लगता है, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा जनरली हमारे अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस होते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी है ये क्वेश्चन उतनी जल्दी बन जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दैट मैन ही सिंग्स अ सॉन्ग। मैंने क्या बोला था पिछले ये वीडियो में, ये क्वेश्चन मैं इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी करवा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
अगर मैं यहाँ से लुक एट दैट मैन को डिलीट कर दूँ तो ही सिंग्स अ सॉन्ग सही है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग वो भी सही है, एक रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, एक एट द मोमेंट हो रहा है। ओके, बट मैं यहाँ बोलूँ लुक एट दैट मैन, मतलब उस आदमी को देखो, वह गाना गाता है या फिर वो गाना गा रहा है। यहाँ पे लुक एट दैट मैन कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा है कि एट प्रेजेंट वो एक्शन हो रहा है और टेम्पररी बेसिस पे हो रहा है, वो चेंजिंग होगा, उसमें चेंज होंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये लुक एट दैट मैन कहीं ना कहीं प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे ही सिंग्स अ सॉन्ग गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना चाहिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो क्या हो जाएगा, लुक एट दैट मैन ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी, आई डू माई होमवर्क। क्या जब हम ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। एट प्रेजेंट मैं होमवर्क कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब हुआ, इसलिए मैंने उसको बोला है प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी। ठीक है, आई डू माई होमवर्क जनरली सही है, आई एम डूइंग माई होमवर्क जनरली सही है, बट जब मैंने प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी ये वर्ड ऐड कर दिया तो ये क्या शो कर रहा है कि एट प्रेजेंट मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए तुम उसे बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। तो आई डू माई होमवर्क यहाँ गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना चाहिए था, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको बनाने में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो ऐसे ही अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।